तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 2 का घात 100 लिखा है, अर्थात 2 का घात 100 का आधा कितना होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं भागना है, वीडियो को यहीं रोक देना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और निश्चित रूप से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और दोनों ही प्रश्न बहुत ही मजेदार है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि इसके उत्तर बहुत लोग ना गलत जवाब देते हैं और वास्तव में इसका सही उत्तर निकालने का जो तरीका है ना बहुत ही सरल है, एकदम तुरंत निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न ना प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, यदि हमें इतनी बड़ी संख्या दे दिया जाए और इनमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या को हमें जोड़ना है और उनका जो योगफल प्राप्त होगा उसको 3 से भाग देने पर वो पूरा का पूरा भाग चला जाए, मतलब पूरा का पूरा भाग चला जाए, वो कौन सा संख्या है जिसको हमें जोड़ना है? तो यहां पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है और ऋण 3। इन चारों में से कौन सी संख्या को हम इसमें जोड़ दें कि वो 3 से पूर्णतः भाग चला जाए? इसका मतलब यह भी है कि निश्चित रूप से 3 से भाग नहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? याद रखिए, नवोदय परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं जो प्रश्न है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कोई भी संख्या 3 से भाग जाता है या नहीं जाता है, वो हम कैसे जानते हैं। इनको जानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो संख्या दिया होता है उनके प्रत्येक जो अंक होते हैं उनको आपको क्या करना होता है? जोड़ लेना होता है। तो इनको यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर देखिए, यदि इसको हम जोड़ें, अब जोड़ने का तरीका आपको ढूंढना होगा सरल तरीके से। आप कैसे जोड़ेंगे? तो भैया हम क्या करेंगे, हम तो 7 और 3 10 करेंगे, 10 और 9 19 करेंगे, 19 में हम 4 जोड़ेंगे 23 होगा, 23 में हम 9 जोड़ेंगे, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 32। निश्चित रूप से 32 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा, ये तो समझ आ गया होगा। चाहे तो इसको फिर से आप योग कर सकते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि 32 जो है 3 से भाग नहीं जा रहा है, और इसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब ये 3 से भाग चला जाएगा, ये देखिए किससे भाग चला जाएगा? 3 से। तो देख सकते हैं, इनको और भी छोटा कर सकते थे। 3 और 2 को हम जोड़ते कितना आता? 5। तब भी इसमें हम 1 ही जोड़ते, तब ये संख्या जो आता 6 आता, जो कि क्या हो जाएगा? 3 से भाग चला जाएगा। तो कितना जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी गणित दिया हो, एक कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, यदि ये कहा जाए कि ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको दिए गए संख्या को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद देखना है कि वो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और भाग नहीं जा रहा है तो कितना कम है भाग जाने के लिए। जैसे यहां पर हम 33 से भाग 33 आया था, है ना, 32 आया था, तो हम उसको 33 करने के लिए 1 जोड़े, यहां पर हमने उसको फिर से जोड़ दिया। तो इस प्रक्रिया का प्रयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न। इस प्रश्न को लोग क्या करते हैं, फटाक से देखते हैं और 2 का घात 100 दिया है, इसका आधा कितना होगा? तो लोग क्या करते हैं, 2 का घात 100 दिया है तो इसका फटाक से उत्तर बताते हैं 2 का घात 50, जो कि क्या है? गलत है। जी हां, ये गलत उत्तर है। और जैसे हमने यहां पर देखे शुरुआत में ही लिख रखा था, तो सबका ध्यान इसी में गया होगा और इसी को टिक लगा के भाग गए होंगे। और निश्चित रूप से हमारे चैनल में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ही आसानी से और बारीकी से इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोल रखा था कि ये वाला उत्तर तो बिल्कुल गलत है भैया, है ना। अगर आप चलिए, अब आपको लगता है कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब भी आपके पास ऑप्शन है, अब भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये याद रखिएगा, जब आपको कोई गणित बनाना हो तो 1 का घात m, है ना, गुणित 1 का घात n, ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हो। यहां पर 1 का घात यदि हम n करें तो इनका फार्मूला हम जानते हैं, यदि दोनों का आधार समान है ना, दोनों के बीच गुना हो रहा हो तो उनके घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि कोई प्रश्न आधार दिया हो, इस प्रकार देखिए आधार दिया है और आधार अगर समान है और दोनों के बीच भाग दिया जा रहा है, दोनों के बीच भाग दिया जा रहा हो, तो उनके जो घात होते हैं ना वो घट जाते हैं। तो इस प्रश्न में हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? देखिए इसी सूत्र को याद रख लीजिएगा। चलो इस सूत्र को मैं कहीं पे रख देता हूं, ठीक है। इस सूत्र का हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सूत्र हमने यहां पर लगा दिया, छोटा करके रख देते हैं। ये लो, चलो ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। ये लो, अब इस सूत्र का प्रयोग तो हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है, इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का घात 100 का आधा करना है। आधा मतलब 2 से भाग देना है। अब देखिए यहां पर 2 का घात 100 है, यहां पर 2 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। अब आपको अभी हमने बताया है यदि आधार समान है तो यहां पर भी आधार 2 है, यहां पर भी आधार 2 है, और आधार यदि समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो भाई इसको हम क्या करेंगे, दोनों का आधार तो समान है, तो यहां पर 2 का घात 100 है और यहां पर 2 का घात 1 है, तो घात को घटाना है। तो 2 का घात कितना आ रहा है, 99। समझ से परे, मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 का घात 100 का आधा कितना होगा, तो ऐसा लग रहा था 2 का घात 50 होगा, आधा कर दिए। ऐसा नहीं करना है, वास्तव में 2 का घात 100 है और इसका यदि हम आधा करें तो हमारा उत्तर कितना आने वाला है, 2 का घात 99, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और यही आंसर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको अगर डाउट हो रहा हो तो आप इसको प्रूफ करके कहीं भी प्रूफ करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। घातांक नियम के जितने भी नियम आप जानते हैं उनका उपयोग करके इस प्रश्न को बना सकते हैं। अब इसी प्रश्न को यदि हम चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यदि 2 का घात 50 है ना का आधा, आधा क्या होगा, ऐसा मैं आपको पूछता हूं क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अब याद रखिए 2 का घात 50 का आधा कितना होगा। अब यहां पर मैं यहां पर ऑप्शन भी नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन आपको खुद ही कमेंट करना है। और निश्चित रूप से आपको लगता है कि ये तो अलग ही टाइप का गणित है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। और चैनल में नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।